दोस्तों नमस्कार। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए या शुरू किए गए बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। यदि बिजनेस बड़ा है तो पैसा जुटाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन यदि बिजनेस छोटा हो या बिजनेस नया हो तो पूंजी जुटाना बहुत ही कठिन काम होता है। ऐसी कंपनी जिसका कारोबार बहुत ही छोटा होता है, जिस कंपनी का पब्लिक में कोई पहचान नहीं होती, जिस कंपनी में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं होता, ऐसी छोटी छोटी कंपनियां जो पैसों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाती है, वैसी कंपनियां NSE मर्ज या BSE SME या BSE स्टार्टअप्स के माध्यम से पूंजी जुटा सकती है। इन तीनों की अपनी वेबसाइट है जहाँ सारी जानकारी उपलब्ध है। दोस्तों NSE मर्ज, BSE SME और BSE स्टार्टअप छोटी छोटी कंपनियों को 1 लाख की छोटी पूंजी से करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाकर देने का काम करती है। यदि आपकी छोटी सी कोई कंपनी है जिसका साल में मात्र 2-4 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हो, तो आप आसानी से NSE मर्ज या BSE SME या BSE स्टार्टअप्स पर अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाकर पैसा जुटा सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां IPO के जरिए पैसा जुटाती है। दोस्तों तो चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले बड़ी कंपनियों के मेन IPO और छोटी कंपनियों के IPO में क्या अंतर है, इसे समझना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहला अंतर यह है कि बड़े IPO को पूर्ण रूप से सेबी कंट्रोल करता है, जबकि छोटी कंपनियों के इस IPO को पूर्ण रूप से NSE और BSE कंट्रोल करता है। इसमें सेबी का कोई रोल नहीं होता। दूसरा अंतर यह है कि बड़े IPO के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि छोटी कंपनियों के इस IPO में समय और खर्चे दोनों बहुत कम लगते हैं। तीसरा अंतर फीस का होता है। दोस्तों बड़े IPO के लिए मर्चेंट बैंकर्स का फीस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि छोटी कंपनियों के लिए मर्चेंट बैंकर्स काफ़ी कम फीस लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कंपनी बड़ी है तो उसकी IPO भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन छोटी कंपनियों में ऐसा नहीं है। छोटी कंपनियां 1 लाख की छोटी पूंजी भी NSE मर्ज या BSE SME या BSE स्टार्टअप के माध्यम से जुटा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने की 100% गारंटी मर्चेंट बैंकर्स लेते हैं, लेकिन बड़े IPO में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों यही कुछ खास अंतर है जो SME कंपनियों के IPO को कुछ खास बनाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि NSE और BSE जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म होते हुए भी छोटी कंपनियों के लिए NSE मर्ज, BSE SME और BSE स्टार्टअप्स बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। दोस्तों पहला कारण यह है कि NSE और BSE पर लिस्टेड होने के लिए कम से कम 15 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, जो छोटी कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। दूसरा कारण यह है कि मेन IPO लाने का खर्चा भी बहुत बड़ा होता है दोस्तों, जो छोटी कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल है। मेन IPO में समय भी काफ़ी लगता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि एग्रीकल्चर के बाद यह स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी SME कंपनियां ही सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरियां देती हैं, और टैक्स के रूप में यही छोटी छोटी कंपनियां ही सरकार का खजाना भी भरती है दोस्तों। लेकिन इन कंपनियों को वर्किंग कैपिटल जुटाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए छोटी कंपनियों के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहां छोटी छोटी कंपनियां आसानी से पैसा जुटा सकें। इन्हीं सब कारणों से 13 मार्च 2012 को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने BSE SME को तैयार किया। इसके बाद NSE द्वारा भी NSE मर्ज बनाया गया। 2018 में BSE द्वारा BSE स्टार्टअप्स लॉन्च किया गया, जहां बिल्कुल नई कंपनी जिसका कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री ना हो वह भी BSE स्टार्टअप्स के माध्यम से पूंजी जुटा सकती है। यदि कंपनी लॉस में भी रन कर रही हो तो भी BSE स्टार्टअप्स के माध्यम से पैसे जुटाया जा सकता है। दोस्तों आज सैकड़ों कंपनियां इन प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं और करोड़ों की पूंजी जुटा चुकी हैं। यदि कंपनी IT सेक्टर से है, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस से है, 3D प्रिंटिंग से जुड़ी हुई है, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, E-कॉमर्स कंपनी हो, हाईटेक डिफेंस कंपनी, ई गेमिंग या होलोग्राफिक्स इत्यादि से रिलेटेड कंपनियां हों,
तो आसानी से BSE स्टार्टअप्स पर लिस्टिंग कराकर पैसा जुटाया जा सकता है दोस्तों। इसकी पूरी जानकारी www.startupsbse.com पर मिल जाता है। यदि आप इन्वेस्टर्स हैं और स्टार्टअप्स या हाई सिटी वाली नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने ब्रोकर के माध्यम से इन कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब किसी कंपनी को पैसा जुटाने के लिए BSE SME या NSE मर्ज पर या BSE स्टार्टअप्स पर लिस्टेड होना हो तो वह क्या होगा और कैसे होता है, इसके क्या मापदंड है, चलिए इसे जान लेते हैं। SME कैटेगरी कंपनियों के लिए कुल 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिसमें पहला है BSE SME, दूसरा है NSE मर्ज और तीसरा है BSE स्टार्टअप्स। इन तीनों के किसी प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड करने के लिए कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी होता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड करना बहुत ही आसान होता है। www.mca.gov.in के वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। इसके बाद BSE SME और NSE मर्ज पर लिस्टिंग के लिए कंपनी के पास कम से कम 3 करोड़ की इन्वेस्टेड पूंजी होनी चाहिए, यानी कंपनी की वैल्यू 3 करोड़ से 25 करोड़ के बीच होना जरूरी होता है और पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, BSE स्टार्टअप्स पर लिस्टिंग के लिए कोई मापदंड नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होती और भी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे लगभग सारी कंपनियां मानकर ही चलती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस खुद NSE और BSE ही बनाता है और कंट्रोल भी करता है। सेबी का कोई विशेष रोल नहीं होता है, जबकि मेन IPO के मामले में पूरा का पूरा काम सेबी का दिन होता है दोस्तों। अब रही प्रोसेस की बात, तो लगभग पूरा प्रोसेस मेन IPO की तरह ही होता है, जिसके विषय में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। उस वीडियो में IPO की पूरी जानकारी दी गई है। बस अंतर यही होता है कि इसमें खर्चे बहुत कम लगते हैं और समय भी लगभग 2 से 3 महीने का ही लगता है। मेन IPO की तरह ही सबसे पहले मर्चेंट बैंकर सेलेक्ट करना होता है, जो सारा काम करता है। दोस्तों, SME कंपनियों के लिए मर्चेंट बैंकर 100% अंडरराइट करता है। मतलब जैसे पैसे जुटाने के लिए 100% गारंटी ये मर्चेंट बैंकर लेते हैं और कम से कम 15% तो मर्चेंट बैंकर को खुद ही लेना होता है। मतलब जितना पैसा कंपनी जुटाना चाहती है, इसका कम से कम 15% पूंजी तो खुद मर्चेंट बैंकर को देना जरूरी होता है और बाकी का पैसा जुटाने की जिम्मेदारी भी मर्चेंट बैंकर की ही होती है। दोस्तों, सहज भाषा में कहा जाए तो कंपनी सिर्फ मर्चेंट बैंकर सेलेक्ट कर लेती है और बाकी कामों की जिम्मेदारी वो मर्चेंट बैंकर का होता है। मर्चेंट बैंकर की पूरी लिस्ट BSE SME के साइट पर मिल जाएंगे। कंपनियां चाहें तो अपनी पसंद के मर्चेंट बैंकर से बात कर सकती है। SME या स्टार्टअप्स कंपनीज के लिए कम से कम खर्च लेकर यह मर्चेंट बैंकर पूरा काम करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स एक प्रोस्पेक्टस तैयार करता है जिसमें कंपनी का पूरा ब्यौरा रहता है। फिर इस रिपोर्ट को NSE या BSE को भेजा जाता है। NSE या BSE रिपोर्ट के अनुसार अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और लिस्टिंग के लिए अप्रूव्ड करता है। दोस्तों, इस तरह से छोटी कंपनियां भी कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जुटा सकती हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार।